नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी फिर से एक बार स्वागत करता है और आज इस कड़ी में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्रूड ऑयल का इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज ये पॉइंट है और इस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू ऑपरेट होता है और जब आप मार्केट में आते हैं तो इस प्राइस के ऊपर भी आप नज़र रखें कि क्रूड ऑयल का रेट ऊपर है या नीचे है। यदि क्रूड अपने ट्रेडिंग पॉइंट से ऊपर है, मतलब प्लस में चल रहा है, यदि क्रूड प्लस में चल रहा है तो आप ये समझें कि इसका इफेक्ट किसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो आज इसकी बात करते हैं अभी कि यदि क्रूड प्राइस ऊपर जा रहा है तो जो ऑयल और पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट होगा, तो उनके शेयर अपने आप आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ग्रीन दिखाई देंगे। ये जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, तो इनके शेयर आपको ऊंचे दिखाई देंगे क्योंकि इनको फ़ायदा होगा। और नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा केमिकल कंपनी को और इस टाइप की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली जो जितनी भी कंपनियां, इन सबको नुकसान होगा। उनके शेयरों में आप देखेंगे कि प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब क्रूड का परसेंटेज कितना ऊपर या नीचा होता है उसी रेशियो में इनके भी प्राइसों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे केमिकल कंपनी टाटा केमिकल है, UPL है और तुम्हारा जो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं जैसे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, क्योंकि ये सब ऑयल प्रोडक्ट हैं सारे, इनको ऑयल ख़रीदना पड़ता है। तो यदि महंगे ऑयल ख़रीदेंगे तो इनका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सेंटीमेंट्स रहता है मार्केट में, तो इनके प्राइसों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मार्केटिंग के शेयरों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझें, मतलब आप यदि क्रूड को यदि आपने देख लिया तो आप यदि ध्यान से थोड़ा सा वॉच करेंगे और इस चीज़ को टेस्टिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, मतलब जो ऑयल को यूज़ करने वाली कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियों के प्राइस आपको स्लाइटली नेगेटिव दिखाई देंगे। क्योंकि हम इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ऑयल 85% हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो अपनी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग सारा जितना भी ऑयल है वो सब बाहर से मंगाएंगे। तो बाहर से मंगाएंगे तो नेचुरली यदि प्राइस यदि महंगा देंगे तो हमारे प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। यदि प्राइस सस्ता रहेगा तो हमारे प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाएंगे। यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट सस्ती होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप यदि मार्केट में काम करते हैं तो इस टाइप की चीज़ों को समझें, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है और उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, मतलब उन शेयरों के ऊपर पड़ेगा, भले वो निफ्टी ऊपर है नीचे है उससे मतलब नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यदि ऑयल का प्राइस यदि ऊपर गया तो आप देखेंगे कि किस टाइप के सेक्टरों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब एविएशन कंपनियां हैं जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, इनको महंगा यदि ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इनके प्राइस स्लाइटली कम दिखाई देंगे, आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटियाँ हैं। देखिए मार्केट में क्या है ना कि आप ये मत देखिए कि निफ्टी क्या बोल रही है, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, मतलब हर चीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यदि डायरेक्ट किसी कंपनी के ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका इस निफ्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे कि आप इन सब चीज़ों को चेक करें, जो मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को आप क्रॉस चेक करें। मेरी बात पर इतना जल्दी भरोसा ना करें, आप उस चीज़ को क्रॉस करें और फिर समझें उस चीज़ को। तो अधिकतर केस में आप पाएंगे कि ये चीज़ एकदम सही बैठती है। तो इस चीज़ को आप समझें, ये बहुत लॉजिकल थ्योरी है और आप इस चीज़ को अपनी ट्रेड में यूज़ करें और प्रॉफिट कमाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से मुनाफा कमाएंगे और मौज करेंगे। आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलूँगा किसी दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।